हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधम। यह जो क्वेश्चन दिख रहा है यह बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो हुआ है 2 वाला, ठीक है, 7th फेज वाला। तो उसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन है 6 to 8 का। 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ है उसके लिए है, और इसमें हम लोग जीएस का क्वेश्चन देखेंगे अभी, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स का सारा देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम लोग तेजी से देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। पर तेजी से हम लोग ये लैंग्वेज है, हम लोग लैंग्वेज को हम देखते हैं। पहले थोड़ा सा जीएस का पार्ट तेजी से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग उसमें है, तो वो भी उसमें क्वालिफाइंग करना जरूरी है। ये जीएस स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग का जो 6 क्वेश्चन है वह क्या है, मैथ का है, ठीक है। हम लोग आते हैं इस पर। मैथ के जस्ट बाद है साइंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग हिंदी को भी देखेंगे और मैथ को भी देखेंगे। यह रहा आपका यहाँ से साइंस का पार्ट। पहला है कि नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। तो D2O का उपयोग हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं हम लोग करते हैं, बल्कि मंदक के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? मंदक के रूप में। आपका ऑप्शंस में मंदक दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट लोग लेते हैं तेजी से, शर्त यही कि मैं तेजी से करवाऊंगा। लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो लैक्टिकल यह दुग्ध उत्पादन नहीं, लैक्टिक अम्ल स्राव नहीं, वसा अवशोषण से होता है। लैक्टियल वसा अवशोषण से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सी हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तेजी से। प्रकाश संश्लेषण की अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम लोग पादप वर्गीकी नहीं, पादप कार्यकी बोलते हैं, क्योंकि पादप के फंक्शन से, कार्य से संबंधित है, इसलिए इसको पादप कार्यकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तेजी से। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग जेनेटिक्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चीजें कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग थोड़ा सा अलग चीज हो गई, जेनेटिक्स बोलते हैं, और इसको हिंदी में आनुवांशिकी बोलते हैं। आनुवांशिकी, तो आपका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो यह वर्णक होता है लेग हीमोग्लोबिन होता है, और लेग हीमोग्लोबिन के कारण हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो दलहनी पौधा होता है उसमें लेग्यूमिनस पौधे उसको कहते हैं, काफी फसल के लिए लाभदायक होता है। एक एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको पैक्सिन नहीं, पर ऑक्सीडेस भी नहीं, एमाइलेज होता है, वह मुंह के साथ ही पाचन की प्रक्रिया जो होती है स्टार्ट हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन तेजी से हम लोग लेते हैं। साइंस का पार्ट चल रहा है। ये जो रासायनिक सूत्र है निम्नलिखित में से किसका सूत्र है? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो चीनी मिट्टी का होता है, किसका है? चीनी मिट्टी का है। नेक्स्ट हम लोग तेजी से पढ़ते हैं। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वह मांस खाने वाला जानवर कार्निवोरस होता है, और जो साग सब्जी पेड़ पौधे खाता है वो हार्बिवोरस होता है। तो यहाँ पर कार्निवोर है, तो मांस खाने वाला जानवर क्या हुआ? कार्निवोर, आपका ऑप्शन हो गया कार्निवोर हो गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट भी इस पर आगे हम लोग करंट पर 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो वह फैक्ट है रायपुर है। क्या है? रायपुर आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऋषि सुनाक नहीं थे, JRD बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट भी नहीं थे, ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी थे। और अब्दुल फतेह अल सीसी क्या है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और अभी इलेक्शन जस्ट होने को है, वहाँ पर काफ़ी उम्मीद है कि फिर से चुन करके आएंगे। काफ़ी प्रभावशाली नेता है, 2014 से राष्ट्रपति हैं मिस्र के। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 में हम लोग जानते हैं नई दिल्ली में हुआ है, और नई दिल्ली आपका ऑप्शन किस में है? सी में है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी
करंट का पार्ट चल रहा है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन की परियोजना निदेशक यानी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं किनको बनाया गया है, तो निगार साजी साहब हैं, याद कर लीजिए निगार साजी, इनको बनाया गया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा कैलिफोर्निया राज्य ने किया है और इधर की चीजें वहां पर घटित हुई है। ठीक है, कैलिफोर्निया ए ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है वह है कैलिफोर्निया। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, और ऐसा भूटान ने किया है। वह बच्चे जब गर्भ में होता है तो उसमें डिफेक्टिव प्रॉब्लम आ जाती है, तो 2004-05 से वहां पर ये घटनाएं देखने को मिल रही थी, तो उसकी उन्मूलन की बातें अनाउंस किया है भूटान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है, तो जनरल दलवीर सिंह सुहाग हैं। ठीक है, दलवीर सिंह सुहाग, तो उनको लीजन ऑफ मेरिट सम्मान मिला है। पहला ऑप्शन ए। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य, देखिए इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो भारत सरकार चला रही है, इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय विरासतों को वापस लाना। जो हमारी विरासतें हैं, कोहिनूर जैसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको वापस इंडिया लाने की मुहिम है। और निम्नलिखित में से कौन सी युवा वलित पर्वत नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि अरावली क्या है, काफी पुरानी पर्वत है, और एंडीज एब्लिसियन वगैरह वलित पर्वत तो है, लेकिन ये भी इसमें प्रश्न में है कि युवा वलित पर्वत नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक जो नहीं है। ठीक है, नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। लिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है, तो न्यून हिम रेखा आल्प्स क्षेत्र की है। ठीक है, देखिए इसी से संबंधित प्रश्न आ गया यहाँ पर, ऐसा जनरली होता है, और ऊपर के प्रश्नों को देख करके हम लोग नीचे का प्रश्न भी कर लेते हैं। बहुत सारी कॉमन सेंस की बातें हैं। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो सर्वाधिक क्षेत्र मालवा जो दिया गया ऑप्शन है तीनों में, उसमें मालवा पठार में क्या है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित होता है, कर्क रेखा वाला क्षेत्र में, मालवा वाला पठार में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो कांटेदार जंगल कर्नाटका में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में क्या होगा, तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तेजी से हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, इन सब में मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, मेघालय, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। G21 जो अगला जो हमारा G21 होने वाला है, पहले G20 था, अब G21 हो गया है, तो वह ब्राजील में होने वाला है, और ब्राजील के बाद फिर साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यह होता है हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है, सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है, तो ठंड के टाइम में भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग से पश्चिमी विक्षोभ चलता है, इस कारण से बारिश भी होती है कुछ मात्रा में, तो वह पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है, आपकी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, ये ज्योग्राफी चल रहा था, ज्योग्राफी के बाद हमें लग रहा है कि हिस्ट्री का पार्ट आना चाहिए। देखिए आ गया हिस्ट्री। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, सिद्धू कान्हू भैरव जो 4 भाई थे उनके नेतृत्व में हुआ था, और इसमें से कोई नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। हम लोग को पता है कि गांधी इरविन समझौता उस दिन हुआ था, और काफी महत्वपूर्ण था। इसके कारण सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस तैयार हुई थी, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था, 1928 में बिहार यूथ लीग का हुआ था, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1931 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो नमक सत्याग्रह का यहाँ पर नेतृत्व जो किया था चंपारण में, वो थे बिपिन बिहारी वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं,
पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? पूना समझौते पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये आपका ऑप्शन होगा ए, ये आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? और बिहार का नेतृत्व नो डाउट बाबू वीर कुंवर सिंह। काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है फ्रिक्वेंटली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय बना था? यह 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ का अधिवेशन, जिसमें राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और चंपारण की समस्या के बारे में बताया था। और ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? और यह नारा दिया था हजरत मोहानी ने। चंद्रशेखर आजाद या फिर इन्होंने भगत सिंह ने नहीं दिया था, उन्होंने भगत सिंह ने काफी पॉपुलर इसको बनाया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी। उसके बाद काफी पॉपुलर हो गया था ये नारा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से है, मैथ से है 3-4 क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, केवल इसमें अच्छा ये हिंदी वाला है, हिंदी वाला को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग मैथ का देख लेते हैं। एक दुकान में जो देखिए तेजी से बढ़ता हूँ, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जो पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में तेजी से करूँगा मैथ में इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पहला क्वेश्चन जो 31 वाला है। दूसरा है कि 32 वाला जो क्वेश्चन है आप दिख रहा है, 32 वाला क्वेश्चन, इसमें 37 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 37। एक कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे, अभी नहीं करूंगा तो फिर टाइम लगेगा। तीसरा है कि 33 वाला 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब पिंड का आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 2783। ये आपका आंसर हो जाएगा 2783 घन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि 34 में 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो ये अभाज्य संख्या इसमें 15 आएगी, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, हिंदी वाला पार्ट ले लेते हैं। 35 का जो मान होगा ये क्या होगा? 35 का मान होगा ए, जो पहला आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका मान हो जाएगा ए का ऑप्शन है, बीपीएससी ने ए को दिया है। ठीक है, बीपीएससी ए के साथ गया है और यही आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 37 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं भी आपका आंसर हो रहा है और खासकर मैथ में भी चीजें हो रही है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। जो 38वां क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो इस ढंग से आपका मैथ का पार्ट भी समाप्त हो गया। आगे हम लोग साइंस का पार्ट देख चुके हैं। तो इस ढंग से जीएस की जो पार्ट थी 40 क्वेश्चन का वह समाप्त होता है। फिर हम लोग हिंदी वाला पार्ट भी देखते हैं और फिर हिस्ट्री है और सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, उसको भी क्रमशः एक करके देखते हैं। तो रिपब्लिका चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, रिपब्लिका बीपीएससी वाले को, साथ ही रिपब्लिका ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।